कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है जहां एक परिवार कार में घूमने निकला होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक सड़क पर एक हिरण आ जाता है। उसे बचाने की कोशिश में ड्राइवर कार से नियंत्रण खो देता है और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में पीठ के माता पिता की मौत हो जाती है, जबकि छोटा सा पीठ अकेला जिंदा बच जाता है। डरा हुआ पीठ रोते हुए अपनी पसंदीदा कहानियों की किताब बैग में रखता है और कार से दूर जंगल की ओर चल पड़ता है। तभी झाड़ियों में हलचल होती है और भेड़ियों का एक झुंड उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वे उसे पकड़ने वाले होते हैं, एक विशाल ड्रैगन आकर भेड़ियों को भगा देता है और पीठ की जान बचा लेता है। डरते हुए पीठ पूछता है, क्या तुम मुझे खा जाओगे? लेकिन ड्रैगन प्यार से उसका बैग उसकी ओर बढ़ा देता है। तभी पीठ समझ जाता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पीठ उसका नाम इलियट रख देता है। इसके बाद इलियट उसे जंगल की गहराइयों में अपने साथ ले जाता है। 6 साल बाद कहानी उसी जंगल के पास बसे एक छोटे शहर में पहुंचती है। वहां मीचम नाम का एक बुजुर्ग बच्चों को ड्रैगन की कहानियां सुना रहा होता है। वह दावा करता है कि उसने खुद ड्रैगन देखा है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी उसकी बेटी ग्रेस, जो जंगल की फॉरेस्ट रेंजर है, वहां आती है। वह भी अपने पिता की बात को सिर्फ कहानी मानती है। इस पर मीचम मुस्कुराकर कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुमने किसी चीज को नहीं देखा, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच नहीं है। दूसरी तरफ पीठ अब भी इलियट के साथ जंगल में रह रहा होता है। दोनों पूरे दिन साथ खेलते हैं। इलियट के पास एक खास शक्ति है, वह जब चाहे पूरी तरह गायब हो सकता है, इसलिए आज तक कोई उसे नहीं देख पाया। एक दिन गुफा लौटते समय इलियट को किसी की आहट सुनाई देती है तो वह तुरंत गायब हो जाता है। पीठ चुपके से उस इंसान के पीछे जाता है। वह ग्रेस होती है जो पेड़ों पर निशान लगा रही थी। पीठ की नजर उसके कंपास पर पड़ती है और मौका मिलते ही वह उसे उठाकर अपनी गुफा में लौट आता है। रात को वह अपनी पुरानी कहानी की किताब पढ़ता है और फिर इलियट के साथ सो जाता है। अगली सुबह जंगल में अजीब आवाजें सुनकर पीठ की आंख खुलती है। इलियट अभी सो रहा था, इसलिए पीठ अकेला ही देखने निकल जाता है। वह देखता है कि गैविन नाम का एक आदमी उन पेड़ों को काट रहा है जिन्हें काटने की इजाजत नहीं थी। तभी ग्रेस अपने पति जैक के साथ वहां पहुंचती है और गैविन को रोकती है। गैविन जैक का छोटा भाई है, लेकिन वह नियमों को नहीं मानता। उसी समय जैक और ग्रेस की छोटी बेटी नताली की नजर पीठ पर पड़ती है और वह चुपके से उसके पीछे जंगल में चली जाती है। पीठ छुपने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। नताली भी उसके पीछे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और वह एक डाल से लटक जाती है। पीठ उसकी मदद के लिए तुरंत नीचे आता है, पर दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। नताली को थोड़ी चोट आती है, लेकिन वह ठीक थी। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी नताली को ढूंढते हुए बड़े लोग वहां पहुंच जाते हैं। नताली बताती है कि वह पीठ का पीछा कर रही थी। ग्रेस पीठ को देखकर हैरान रह जाती है। 6 साल जंगल में रहने की वजह से वह बिल्कुल जंगली जैसा दिख रहा था। ग्रेस उससे प्यार से पूछती है कि वह कौन है और उसके माता पिता कहाँ हैं। तभी उसकी नजर पीठ के गले में लटके कंपास पर पड़ती है। जैसे ही ग्रेस कंपास लेने के लिए आगे बढ़ती है, पीठ घबराकर भागने लगता है, लेकिन गैविन उसे पकड़ लेता है। पीठ पेड़ से गिरकर बेहोश हो जाता है। जैसे ही पीठ को चोट लगती है, इलियट को एहसास हो जाता है कि उसका दोस्त खतरे में है और वह तुरंत उसे ढूंढने निकलता है। ग्रेस पीठ को अस्पताल ले जाती है, जबकि इलियट पीठ की खुशबू का पीछा करते हुए गैविन और उसके आदमियों तक पहुंच जाता है। गुस्से में इलियट उनके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा देता है। गैविन को समझ आ जाता है कि जंगल में कोई बहुत बड़ा जीव छुपा है और वह उसका शिकार करने का फैसला करता है। अस्पताल में जब पीठ को होश आता है तो वह खुद को बेड पर पाकर घबरा जाता है। डॉक्टर ग्रेस को बताता है कि पीठ अब ठीक है। पुलिस ग्रेस को बताती है कि जब तक पीठ के परिवार का पता नहीं चलता, उसे अनाथ आश्रम फास्टर केयर भेजा जाएगा। पीठ ये बात सुन लेता है। वह इलियट को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह अस्पताल से भाग जाता है। नताली जब उसे देखने आती है तो कमरा खाली मिलता है। अजनबी शहर की सड़कों पर दौड़ते हुए पीठ को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वह बार बार इलियट का नाम पुकार रहा था। तभी ग्रेस उसे ढूंढ लेती है और प्यार से रोकती है। सालों बाद पीठ को किसी का ऐसा अपनापन महसूस हुआ था। दूसरी तरफ गैविन और उसके आदमियों को जंगल में एक विशाल पैर का निशान मिलता है, लेकिन इलियट गायब होने की वजह से उन्हें दिखाई नहीं देता। ग्रेस पीठ को अपने घर ले आती है, लेकिन वह फिर से भागने की कोशिश करता है। ग्रेस उसे रोकती है और बताती है कि बचपन में उसे भी जंगल से बहुत प्यार था, इसीलिए वह फॉरेस्ट रेंजर बनी। वह पीठ से वादा करती है कि अगले दिन वे दोनों जंगल जाकर उसका घर ढूंढेंगे। धीरे धीरे पीठ ग्रेस के परिवार के साथ घुलने मिलने लगता है। उसी रात गैविन और उसके आदमी जंगल में पीठ और इलियट की गुफा ढूंढ लेते हैं। वहां गैविन को पीठ की वही कहानियों वाली किताब मिलती है। जैसे ही वह उसे उठाता है, इलियट उन पर हमला कर देता है। डर के मारे वे लोग भागते हैं। गैविन गोली भी चलाता है, पर इलियट किसी को चोट पहुंचाए बिना उनकी बंदूक तोड़ देता है। वह चुपके से उनकी गाड़ी का पीछा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह लोग उसे पीठ तक ले जाएंगे। अगले दिन पुलिस ग्रेस को बताती है कि पीठ के माता पिता की मौत 6 साल पहले उसी जंगल में एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। ग्रेस यह सोचकर
सोचकर दंग रह जाती है कि एक छोटा बच्चा इतने सालों तक जंगल में अकेला कैसे बच गया। पुलिस कहती है कि अगले दिन पीट को अनाथ आश्रम ले जाना होगा। घर पर नताली पीट से पूछती है कि इलियट कौन है। पीट शब्दों के बजाय एक बड़े से हरे रंग के ड्रैगन का चित्र बनाता है और मुस्कुराकर कहता है, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नताली बताती है कि उसके दादाजी भी ऐसे ही ड्रैगन की कहानियां सुनाते हैं जो उत्तर नॉर्थ दिशा में रहते हैं। तभी ग्रेस वहां आती है और कंपास लौटाने के लिए पीट को धन्यवाद कहती है। पीट ग्रेस को कार एक्सीडेंट के बारे में बताता है। पीट भावुक हो जाता है तो ग्रेस उसे संभालती है और कहती है, तुम अकेले नहीं हो। पीट मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है क्योंकि मेरे पास इलियट है। जब वह ग्रेस को ड्रैगन का चित्र दिखाता है तो ग्रेस चौंक जाती है। पीट वादा करता है कि कल वह उसे इलियट से मिलवाएगा। दूसरी तरफ गैविन अपने भाई जैक से ड्रैगन को पकड़ने के लिए मदद मांगता है, पर जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ग्रेस उनकी बातें सुन लेती है और अब उसे भी यकीन होने लगता है कि ड्रैगन सचमुच है। उसी रात इलियट ग्रेस का घर ढूंढ लेता है। खिड़की से वह देखता है कि पीट नए परिवार के साथ बहुत खुश है और हंस रहा है। ये देखकर इलियट उदास हो जाता है। उसे लगता है कि पीट की जिंदगी में अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। दिल टूटने के बाद इलियट अकेला अपनी गुफा में लौट जाता है। अगले दिन ग्रेस अपने पिता मीचम को पीट का बनाया हुआ चित्र दिखाती है। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मीचम ने सालों पहले देखा था। मीचम बताते हैं कि कैसे सालों पहले ड्रैगन उनके सामने आया था, लेकिन उसने उन पर हमला नहीं किया बल्कि सिर्फ प्यार से देखा था। ग्रेस हैरान थी कि उसने इतने सालों में ड्रैगन क्यों नहीं देखा। तो मीचम कहते हैं, तुमने पीट को भी तो कभी नहीं देखा था, जबकि वह भी वहीं था। अगले दिन ग्रेस पीट और नताली को लेकर अनाथ आश्रम जाने के बजाय जंगल में मीचम के साथ निकल जाती है। पीट उन्हें अपने छुपे हुए ट्री हाउस, पेड़ पर बने घर और गुफा के पास ले जाता है। जब पीट इलियट को आवाज देता है तो विशाल ड्रैगन बाहर आता है। ग्रेस, नताली और मीचम उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। गैविन और उसके शिकारी वहां पहुंच जाते हैं और इलियट पर रस्सियां डाल देते हैं। पीट अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, पर शिकारी इलियट को बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। इलियट कमजोर होकर गिर जाता है और वे उसे पकड़कर एक बड़े गोदाम वेयर हाउस में ले जाते हैं। गैविन उस ड्रैगन की मदद से अमीर और मशहूर होना चाहता था। पीट का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए सबसे इलियट को छोड़ने की भीख मांगता है। नताली और पीट चुपके से एक पाइप के रास्ते गोदाम के अंदर जाते हैं। वे इलियट को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इंजेक्शन के असर की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। तभी ग्रेस और मीचम वहां पहुंचते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं। वे इलियट को एक बड़े ट्रक में छुपाकर जंगल ले जाने की कोशिश करते हैं। गैविन और पुलिस उनके पीछे लग जाते हैं। रास्ते में एक बड़े पुल पर गैविन उनका रास्ता रोकता है। मीचम के ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और ट्रक सीधे गैविन की गाड़ी से टकराकर पुल पर रुकता है। इसी बीच इलियट को होश आ जाता है। वह गुस्से और डर में पुल पर आग की दीवार खड़ी कर देता है ताकि कोई पास ना आ सके, लेकिन इस आग में ग्रेस और जैक का ट्रक फंस जाता है और पुल टूटने की वजह से नदी में गिरने लगता है। पीट इलियट से चिल्लाकर कहता है, प्लीज इन्हें बचा लो, ये अच्छे लोग हैं मां। इलियट तुरंत ग्रेस और जैक को बचा लेता है, लेकिन तभी पुल पूरी तरह टूट जाता है और वे सब नदी में गिर जाते हैं। सबको लगता है कि कोई नहीं बचा, लेकिन तभी इलियट आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है और उसकी पीठ पर ग्रेस और जैक सुरक्षित बैठे होते हैं। इलियट की इस अच्छाई को देखकर गैविन को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी आसमान में पुलिस के हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। इलियट का यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं था। पीट और इलियट वापस जंगल की गुफा में आते हैं, पर उनका घर उजड़ चुका था। इलियट जानता था कि अब इंसान उसे कभी चैन से नहीं जीने देंगे। पीट को भी समझ आ जाता है कि अब अलग होने का वक्त आ गया है। अपनी कहानियों की किताब के जरिए वह इलियट को समझाता है कि उसे ग्रेस के परिवार के साथ रहना चाहिए और इलियट को आजाद जंगल में। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोते हुए विदा होते हैं। पीट ग्रेस के परिवार के पास वापस आ जाता है और इलियट उसे खुश देखकर दूर आसमान में उड़ जाता है। सालों बीत जाते हैं। लोग धीरे धीरे ड्रैगन की बात भूल जाते हैं। ग्रेस और जैक पीट को कानूनी तौर पर गोद ले लेते हैं और उसे एक सच्चा परिवार मिल जाता है। गैविन भी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। हर कुछ समय बाद पीट और उसका परिवार उत्तर दिशा की ओर घूमने जाते हैं, जहां इलियट अपने जैसे दूसरे ड्रैगन्स के साथ आजाद रहता है। दोनों अपनी अपनी दुनिया में बेहद खुश हैं, क्योंकि दोनों को उनका अपना परिवार मिल चुका है। और इसी के साथ कहानी का एक प्यारा अंत होता है।